शेख तारिक अजीज़ है। सहयोग कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल सर्विस में फिर स्वागत है। एक्चुअली आज जो कोविड का जो सिचुएशन से पहले मैं ये टॉपिक बोलना चाहता हूँ। कोविड का जो सिचुएशन से तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा एहतियात से रहिए क्योंकि बहुत ही ख़राब सिचुएशन हम लोग गुजर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है बेसिकली स्पिरिचुअल लेके, क्योंकि हम लोग का सहयोग कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सर्विस का जो मेनली मोटो था लाइक फाइनेंशियल सर्विस एंड स्पिरिचुअल पार्ट भी है इसमें। तो स्पिरिचुअल, व्हाट इज स्पिरिचुअल क्या है, मैं बहुत कुछ जानना है। पहले तो स्पिरिचुअल क्या है ये जानना है मुझे। स्पिरिचुअल बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कि आज मैं दुनिया में आया हूँ। पहला ये मत सोचिए जो स्पिरिचुअल का मतलब ये है कि कोई मजहबी लेके या कोई रिलीजन लेके मैं टॉकिंग की बात करूँगा, नहीं ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल का मतलब हो रहा है कि मैं ये दुनिया में आया हूँ तो मेरा मकसद क्या है। आज मैं सुबह को सो के उठा हूँ तो ये जो ऊपर वाला मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि सुबह को मैं उठ के मैं सुबह देख पा रहा हूँ। आज रात भर में 13 से 14 लाख पीपल आर डेड जो सुबह देख नहीं पाए। इसका करीबी कोई रिलेटिव में लाइक मम्मी पापा अगर रिलेटिव काउंट करिएगा तो करीबी में कोई काउंट करिएगा तो 20 लाख लोग अपना रिलेटिव को खो दिए हैं। तो लाइक आज हम सुबह को जो उठे हैं, ये जो ऊपर हमको अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसका हम क्या यूटिलाइजेशन करेंगे, कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आज का दिन को ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी कि कितना सुंदर से हम इस दिन को या इस समय को हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक शॉर्ट में एग्जांपल देता हूँ कि एक फैमिली है जिसमें एक बहुत ही पुअर फैमिली है, लोगों का हालत बहुत ही खराब है। तो वहाँ एक छोटा बच्चा है, उसका माइंडसेट जो होता है कि मैं अगर बड़ा होऊंगा तो मैं अपना फैमिली को लुक आफ्टर करूंगा, मेरी जितनी बहन है उसको मैं अच्छे से पढ़ा लिखा कर उसे मैं अच्छे से घर पे शादी दूंगा, मैं मम्मी पापा को बार बार टूर करवाऊंगा। तो ये उसका फैमिली का मोटो है उस बंदा का, उस बच्चा का। और एक फैमिली है जिसमें एक बच्चा है जिसमें एक एरिया है, उस एरिया में क्या होता है वहाँ बहुत सारा फैमिलीज है, बहुत सारे इंसान बहुत सारा तबीयत खराब में गुजर जा रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन और डॉक्टर स्पेशलिस्ट के लिए। तो वो बंदा बोल रहा है कि नहीं बड़ा होकर मैं डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनने के बाद मैं लुक आफ्टर करूंगा ऑल द पीपल्स को, जितने सारे पीपल वहाँ हैं गाँव में सबको मैं लुक आफ्टर करूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो दोनों जो फैमिली का कॉन्सेप्ट होगा दोनों सेम है। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या खराब है कि इस फैमिली बोल रहा है कि मैं अपना फैमिली को लुक आफ्टर करूंगा और इसने बोल रहा हूँ मैं हक हलाली से अपना एरिया में जितना भी लोकेशन में जितना भी इंसान है उसको मैं लुक आफ्टर करूंगा। तो दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो यहाँ स्पिरिचुअलिटी में दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है, जो भी आपका पॉजिटिविटी है, अपना फैमिली, अपना आसपास, अपने से अलावा लाइक मेरा जो भी अपना है, जो अपना फैमिली के अलावा हम बाहर वालों को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना उससे ग्रो कर रहे हैं, दैट इज द मेन स्पिरिचुअल का पार्ट है। तो स्पिरिचुअली बेसिकली दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका नीड एंड ऑब्जेक्टिव। अगर आपका नीड जो होता है लाइक मुझे घर खरीदना है, मुझे बंगला खरीदना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, ये मेरा नीड है। और ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, मैं समाज के प्रति मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है। और जो नीड और आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये कभी इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका मेन मोटो होना चाहिए कि नीड नॉट इक्वल टू द ऑब्जेक्टिव। अगर नीड और ऑब्जेक्टिव एक हो जाएगा तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं खाएगा। जितना आपका वे ऑफ थिंकिंग जितना हाई होगा, जितना आप डेवलपमेंट के लिए सोचोगे, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और होल द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक, पूरा होल द वर्ल्ड, तो उतना आपका स्पिरिचुअल बड़ा होगा। तो सबसे ये स्पिरिचुअल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड इज नॉट इक्विवेलेंट टू द ऑब्जेक्टिव। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है टाइम बाउंडेशन। आपका ऑब्जेक्टिव जो भी है, ठीक है, वो आपका टाइम बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। लाइक 5 साल बाद मेरा ये काम करना है, 5 साल के बाद क्या आपको काम करना छोड़ दोगे, बस खत्म आपका ऑब्जेक्टिव? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट आपका वो गोल लॉन्ग रन के लिए रहना चाहिए। लाइक आज के दिन में अगर आप बाहर के कंट्री में अगर फोकस करोगे लाइक इंडिया के बाहर, तो देखिएगा बहुत सारा नीड इतना जल्दी ऑब्जेक्टिव सब फुलफिल होने के बाद से क्या हो रहा है, दे ऑल आर विक्टिम विद डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक ड्रग एडिक्टेड हो जा रहा है या डिफरेंट काइंड ऑफ आपका सुसाइड टेंडेंसी बढ़ जा रहा है, क्योंकि इतना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है बोल तो उन लोगों का क्या हो रहा है, नीड बहुत जल्दी फुलफिल हो जा रहा है। तो ऑब्जेक्टिव जो जल्दी फुलफिल होने के बाद से उन लोगों को समझदारी नहीं है नीड और ऑब्जेक्टिव में। तो जैसा जैसा उन लोग का इतना स्पीड में उन लोग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल होने के बाद से क्या हो रहा है, तो उन लोग का
ये टेंडेंसी वगैरह नेगेटिविटी बढ़ रहा है। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो है नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। नोबिलिटी इज नॉट इक्विवेलेंट टू द चैरिटी। तो नोबिलिटी का मतलब क्या है, मैं जहाँ रहता हूँ मेरे वहाँ एक काम करने वाली रहती है, ठीक है, तो मैं अपना बच्चा को क्या कर रहा हूँ, परवरिश दे रहा हूँ रिगार्डिंग द डॉक्टर। बट जो मेरे यहाँ काम करने वाली है मैं उसे लुक आफ्टर कर रहा हूँ, अपने साथ ही रख रहा हूँ। और जब मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बन गया तो मेरा नौकरनी का जो बेटा है वो भी बड़ा होकर फिर नौकर ही काम कर रहा है, तो मेरे साथ वो नौकर वाइज ही काम कर रहा है। तो ये जो होता है ना, ये चैरिटी एक्चुअली, क्योंकि जब मैं अपना बेटा को बड़ा करके 10 लाख का मैं उसको स्पॉन्सरशिप करके उसको डॉक्टर बना पाया, तो मैं अपना जो मेरा नौकर है जो मेरे अंदर में काम करता है, तो उसको भी मैं ट्राई करके उसे थोड़ा बहुत सपोर्ट करके, मैं बोल रहा हूँ कि 10 लाख रुपया खर्चा करूँ उसका ऊपर, मैं थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करके इसे मैं थोड़ा सा पुशअप, एटलीस्ट क्लर्क का जॉब भी तो कहीं ना कहीं वो अप्लाई कर सकता है ना, तो उस हिसाब से मैं उसको बना सकता हूँ। तो दिस इज द कॉल्ड नोबिलिटी। यहाँ चैरिटी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं उसका तो फैमिली के लिए, मैं उसका बेटी के लिए शादी के लिए थोड़ा फंड दिया हूँ, उसको कुछ साड़ी दिया हूँ, अच्छा गिफ्ट दे दिया हूँ, तो ये नोबिलिटी नहीं है, ये तो चैरिटी का तरह हो गया है। तो नोबिलिटी क्या है, आप किसी भी चीज को आप हेल्प करते हो या कोई भी जनरेशन को हेल्प करते हो, उसको जनरेशन को थोड़ा उसको अपग्रेड करना, उसको डेवलप करना, दिस इज द नोबिलिटी। पॉइंट नंबर 4 इज लेगेसी। लाइफ इज पर्पसफुल है क्या नहीं, लाइक आज अगर मेरा नाम शेख तारिक अजीज है, मैं कल को डेथ हो गया, तो कोई भी हमको अगर जानेगा क्या नहीं, क्या हुआ, कोई बंदा है क्या नहीं, कोई था क्या बंदा, ये है क्या नहीं, तो एटलीस्ट आप कम से कम 20 आदमी या 25 आदमी का कुछ फेवर में काम करके जाओ, जैसे वो बंदा बोले नहीं वो बंदा था, ये एक शेख तारिक कोई बंदा था, कोई सर्विस या कोई भी हमको हेल्प बहुत किया है। तो लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कि सामने वालों को आप प्रूव करो कि मैं आपको सर्विस दूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, कोई भी रखूंगा। अगर सामने वाला अगर ये नहीं भी माने तो भी आपको कोशिश करवाना, ये आपका काम है। लाइक अगर हमको कोई सोचता है कि हम ये समझना सामने वाला बंदा बहुत ही अच्छा है, इट्स वेरी गुड, अपने आप को प्रूव करो। अगर कोई नहीं भी सोचता है कि सामने वाला बंदा पर्पसफुली सही नहीं है, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही करना। तो लेगेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो इतना मैं स्पिरिचुअल पार्ट में आपको समझाया बिकॉज ऑफ क्योंकि ये सहयोग के साथ क्या रिलेशनशिप है, बिकॉज सहयोग जो है, सहयोग फाइनेंशियल सर्विस जो है, हम लोग फाइनेंशियली जो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इसमें स्पिरिचुअल आना बहुत ही जरूरी है। आपका जो भी आपका सर्विसिंग पार्ट हुआ या फ्यूचर में आपका फैमिली, हम लोग का जो स्पिरिचुअल जो माइंडसेट है कि इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली जितने भी सारे हमारे जो कस्टमर्स हैं सबको इम्प्रूव करना, डेवलप करना रिगार्डिंग द फाइनेंशियली, रिगार्डिंग द स्पिरिचुअली, और उसको आइडिया नॉलेज एक्वायर करना कि कैसे करके सर्विसिंग पार्ट या कोई भी नॉलेज एक्वायर करना, इसमें आपको क्या होता है ना, आप उसी नॉलेज को इनहेंस करके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप कैसे करके ये फाइनेंशियल पार्ट के साथ स्पिरिचुअली ऐड करते हो। तो सहयोग का बेसिकली मोटो है कि इम्प्रूव योर कस्टमर्स माइंडसेट, और साथ ही साथ हमारे अंडर में जो 5 एम्प्लॉय काम करते हैं वो लोग का माइंडसेट भी डेवलपमेंट करना, वो लोग उससे ग्रोथ करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे में कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्राइब बटन में मेरा पिछले वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप देख सकते हो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बोलता हूँ कि रिगार्डिंग अभी जो कोविड का जो सिनेरियो है, बस सिचुएशंस हैं जो बहुत ही गंदा सिचुएशंस है, तो हैंड सैनिटाइज करना, मुंह में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखिएगा। थैंक यू।